नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग करने वाले हैं योगा रूटीन फॉर मैन। बहुत ही स्पेशली डिजाइन सीक्वेंस है मेंस के लिए, उनकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को ये बेहतर बनाएगा। ये जो सीक्वेंस है, इसके अंदर जो हमारी सीक्वेंस प्रैक्टिस है वो आपके स्ट्रेंथ को बिल्डअप करेगी, स्टेमिना को बिल्डअप करेगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को बिल्डअप करेगी, आपके मूवमेंट को लाइट बनाएगी, आपको मेंटल क्लियरिटी देगी, आपके फोकस को गेन करने में मदद करेगी, रिलैक्सेशन की तरफ आपको लेकर के जाएगी, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी से आपको दूर रखेगी, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगी, साथ साथ आपको अन्य विकारों से भी आपको दूर करेगी। यानी कि और भी जो प्रॉब्लम्स हमको आए दिन हमको देखने के लिए मिलती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को ये दूर करेगी। ये मान लीजिए कि आपके लिए एक फुल पैकेज है जो आपको आपके एक रूटीन को, आपके जो डेली का जो रूटीन है उसके लिए आपको ये फिट बनाएगी, आपको ये परफेक्ट फिजिकल हेल्थ देगी, परफेक्ट मेंटल हेल्थ देगी। तो चलिए करते हैं इस प्रैक्टिस की शुरुआत। दोस्तों, इस अभ्यास में हमारा जो मेन पार्ट आने वाला है बिगिनिंग में ही, वो है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के बारे में यदि आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो हमारी उसकी सेपरेट वीडियो यहां पर बनी हुई है। आप जाकर के हमारे चैनल में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और वहां पर जाकर के उस वीडियो के बारे में डिटेल जरूर देखें। यदि आपने अभी इस वीडियो को चुना है तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे मैं मिनिमम इंस्ट्रक्शन रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में हम एक क्वालिटी वाली प्रैक्टिस को रखें, ताकि आप मॉर्निंग में अपनी इस प्रैक्टिस को करके अपने डे को एकदम एनर्जेटिक बना सकें और अपने काम को जा सकें उस एनर्जी को लेकर के। तो इसी वजह से यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा चीजों को एक्सप्लेन करने में। इसीलिए यदि आपको सन सैल्यूटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता और यदि ये प्रैक्टिस यहां पे आपके लिए कठिन हो रही है तो तुरंत आपने फिर वेट नहीं करना है, आपने दूसरी वीडियो पे जाना है जहां पर सूर्य नमस्कार की मैंने डिटेल प्रैक्टिस दी हुई है। वहां से सन सैल्यूटेशन एक बार समझ लेना। सोच लीजिए आज आपकी प्रैक्टिस सन सैल्यूटेशन की होगी, फिर आपने कल जब आप समझ जाओगे तो कल से आपने ये वाली प्रैक्टिस को फिर आपने रेगुलर करना है। ऑलराइट, तो चलिए इस वाले अभ्यास को मैं यहां पर शुरू करता हूं। सन सैल्यूटेशन के अभ्यास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं। पहली जो प्रैक्टिस है स्ट्रेचिंग के लिए, बहुत सिंपल स्ट्रेच है। आपको पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोल करके खड़े हो जाना है। यहां से हाथों को आपको नमस्कार की स्थिति पे लाना है। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को फैलाएंगे इस तरह से, जैसे मैंने फैलाया हुआ। हाथ फैलेंगे, आपके पास नहीं रहेंगे, कंधों के दूर दूर रहेंगे, ऐसे फैलाएंगे। शोल्डर डिस्टेंस से ज्यादा फैलाना आपने और खींचना है पूरा। हाथ खींचेगा आपका, आपके शोल्डर खींचेंगे, साथ साथ आपकी अपर और मिड बैक खींचेगी और श्वास को छोड़ते हुए वापस से हम लोग हाथ को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। ऑलराइट, इसी प्रैक्टिस को हम लोग रिपीट करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, अच्छा सा खिंचाव दें, हाथ कंधे पीठ पर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बार और श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे, हाथों को नीचे ले आएंगे। एक बार हम लोग पैरों को, हाथों को एक बार अच्छे से शेक कर लेते हैं ताकि बॉडी में एनर्जी बढ़ जाए और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगे। पैरों को अच्छे से शेक कर लें। सबसे पहले हम लोग इस तरह से पैरों को शेक कर रहे हैं। अपर बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है आपने और ब्रीदिंग पे फोकस करना है। ब्रीदिंग आपकी चलती रहनी चाहिए, श्वास और प्रश्वास आपकी निरंतर चलती रहे। अच्छे से शेक कर लें बॉडी को। बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग हाथ और कंधों को भी शेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे। अब अपने योग मैट के कॉर्नर पे आ जाएंगे। हम लोग ताड़ासन वॉक करेंगे। यहां पे अंगुलियों को आगे से बांधें, यानी कि इंटरलेस करेंगे, हथेलियां सामने की तरफ, श्वास को भरते हुए हाथ पूरा ऊपर को खींचेंगे। टेलबोन आपकी टक इन रहेगी, सामने को आपने देखना है। श्वास को भरते हुए आपने अपने हील्स को ऊपर उठाना है और उसके बाद छोटे छोटे स्टेप लेकर के आगे को बढ़ना है। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, ब्रीदिंग आपने रोकनी नहीं है। छोटे छोटे स्टेप लेकर के आगे की तरफ को चलें। अब यहां से उल्टा चलना है आपको, पीछे की तरफ को। बहुत अच्छे। दोबारा से हम लोग वॉक करेंगे, आगे को चलेंगे।
और फिर हम लोग वापस उल्टा चलेंगे। बहुत अच्छे। अगर एंकल थक गए तो हील को नीचे उठा रख लें और फिर दोबारा से ट्राई करें। एक बार और करेंगे। जो लोग तैयार हैं मेरे साथ वॉक करें, जिन लोगों को रेस्ट चाहिए वो रेस्ट करें। देखिए, आपका फर्स्ट डे प्रैक्टिस का हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिसेस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटेंसिव लगे, परंतु यदि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे 2 4 5 दिन बाद ये प्रैक्टिस आपके लिए सब इजी हो जाने वाली है। चलिए एक राउंड और कर लेते हैं। बहुत अच्छे। आप धीरे से एड़ियों को नीचे ले आएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को एकदम से ढीला छोड़ देंगे। हमारा अगला वार्मिंग अप अभ्यास है कटी चक्रासन का, जिसमें आपने पैर अपने हिप डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा खोलना है। शोल्डर लेंथ पे भी नहीं खोलना, बहुत ज्यादा भी नहीं खोलना है, हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है। हाथों को इस तरह से लिफ्ट करना है कि कोहनियां आपकी मुड़ी हुई हो और शोल्डर्स डाउन हो। ऐसा नहीं कि लिफ्ट कर दिया शोल्डर्स को, शोल्डर्स डाउन रहने चाहिए। आपने हमेशा चेक करें कि नेक के पास पे किसी भी तरह का कंप्रेशन ना आए कभी प्रैक्टिस के दौरान। श्वास यहां पे आप भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को टर्न करेंगे राइट साइड को। यहां पर आपका जो लेफ्ट आर्म है वो राइट शोल्डर के पास जाएगा, जो राइट आर्म है वो पीछे आपके हिप के पास आएगा, इस तरह से हथेली सामने की तरफ, और ट्विस्ट लेंगे पूरा। फिर श्वास को भरते हुए बॉडी को सेंटर पे लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को चेंज करेंगे। अब मेरा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मेरे राइट हिप के पास पे आएगा और ट्विस्ट करेंगे। ये जो प्रैक्टिस है ये पूरी तरह से डायनेमिक चलेगी, इसे हम लोग कटी चक्रासन कहते हैं। अब आप हाथ नीचे कर लीजिए, मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखलाता हूं कैसे ये होगी, फिर साथ में करते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। इस तरह से दिखलाई देगी। तो चलिए आप साथ में करेंगे। यदि आपको डिजीनेस आए, चक्कर आए, तो आपने सिर को पीछे नहीं पलटाना, सामने को देखना है। डिजीनेस आती है इसका मतलब आपकी जो ब्रीदिंग स्ट्रेंथ है वो आपकी वीक है, प्राण ऊर्जा आपके अंदर स्ट्रांग नहीं है, वीक है, इस वजह से आपको डिजीनेस आती है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप धीरे धीरे देखेंगे चेंजेस इसमें भी आपके आने लगेंगे। चलिए फिलहाल यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। शोल्डर्स डाउन, नाउ रेडी, 15 टाइम बोथ साइड, स्टार्ट। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करना याद रखें। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 5 more 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 back. Now arms down, हाथों को नीचे ले आएंगे। थोड़ा सा एनर्जी आपको ऑलरेडी फील होने लग गई होगी। जब आप इस प्रैक्टिस को नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी तो हम लोगों ने कर लिया क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मैं ज्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा था। जब आप इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे और आपको लग रहा होगा एंकल पे, नी के पास कभी प्रेशर आपको लगे इस प्रैक्टिस के दौरान, तो आपने क्या करना है, पीछे वाले पांव को इस तरह से रोटेट करवा लेना ट्विस्ट के साथ में। इस तरह से जब आप रोटेट करेंगे तो आपका जो प्रेशर है वो आपके नी और एंकल पे नहीं रहेगा, ये फ्री हो जाएगा। क्योंकि खासकर क्या होता है कि जब हम लोग इस तरह से टर्न करते हैं तो ये हमारी अपर बॉडी जब घूमती है हिप की तरफ से, पूरा रोटेशन नीचे तक जाता है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, रोटेशन के लिए तैयार नहीं होंगे, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इस तरह से टर्न करना है अपने पैरों को। ऑलराइट, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार का अभ्यास दोस्तों कई प्रकार का होता है, अलग अलग योग की स्टाइल में अलग अलग तरीके से बतलाया जाता है। मॉडर्न स्टडी में खासकर, ट्रेडिशनल स्टडी में एक ही जैसा होता है। ट्रेडिशनल स्टडी जो थी वो पुराने लोगों के हिसाब से थी और उसमें प्रैक्टिस कुछ इस तरह से थी जो मॉडर्न बॉडी का जो रहन सहन उसके अकॉर्डिंग रिस्क जो है, प्रैक्टिस रिस्क वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। इसी वजह से सूर्य नमस्कार चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस मेरे साथ आप कर रहे हैं वो चेंज वाला हिस्सा है। क्लासिकल सूर्य नमस्कार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कि ट्रेडिशनल के आसपास दिखता है। हालांकि बहुत सारे लोग क्लासिकल को ही ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार के नाम से सिखाते हैं, बट दैट्स फाइन, क्योंकि आखिरकार मूल तो हमारा ट्रेडिशनल ही है, जिससे जितने भी सूर्य नमस्कार कोई भी हम नाम देते हैं, रूट तो हमारी हठ योगी रहेगी हमेशा। चलिए आगे आ जाएंगे अपने योग मैट के। पैरों को पास में लाएंगे, शरीर को एकदम से सीधा रखें, आपका झुकना नहीं चाहिए, कंधा नहीं झुकना चाहिए, बिल्कुल बॉडी एकदम से सीधी रहे आपके। फिर हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेकर के आए चेस्ट के सामने। यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे पूरा सीधा। आप चाहें तो हल्का सा आर्च बना सकते हैं और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ को झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं झुकें। अब यदि आपके पैरों के पीछे टाइटनेस है तो घुटनों को मोड़ लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैक हमारी सीधी रहे। यदि आप फ्लेक्सिबल है मेरी तरह तो घुटनों को आप सीधा रखते हुए भी इस अभ्यास को कर सकते हैं।
बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए दाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे, घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, सामने को देखेंगे। फिर आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में, जिसे हम लोग फलकासन भी कहते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग घुटना, चेस्ट और चिन जमीन की ओर लेकर के जाएंगे अष्टांग नमस्कार की स्थिति में। फिर यहां से श्वास को भरते हुए पंजे को खोलेंगे, हिप को नीचे लाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, भुजंगासन की स्थिति में। फिर यहां से आपने हथेलियों पर दबाव बनाना है, हिप्स को पूरा ऊपर उठाना है। इस स्थिति को हम लोग अधोमुख श्वानासन कहते हैं। श्वास यहां पर छोड़ी जाती है, हथेली से दबाव बना करके शरीर का वजन पैरों की तरफ लाएं। यहां भी ध्यान देंगे कि आपने अपने घुटनों को मोड़ लेना है यदि आपकी पीठ सीधी नहीं हो पा रही है तो। यदि आपकी पीठ में एक हम्प आ रहा है, राउंड शेप आ रही है, रिस्ट पे प्रेशर बढ़ रहा है, या आपकी कोहनी या फिर आपके शोल्डर्स में प्रेशर आ रहा है, तब घुटनों को जरूर मोड़ें और शरीर का वजन पैरों की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपने सिट बोन को लिफ्ट करें। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाहिने पैर को उठा करके आगे लेके आएंगे जितना ला सकते हैं, और फिर पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे और चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। फिर पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकते चले जाएंगे उत्तानासन की स्थिति में। श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे। आप चाहे तो हल्का सा आर्च बना सकते हैं, और फिर श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। देखिए जो आर्च वाली पोजीशन है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहां पर रुक जाए और आप चाहे तो इस तरह से हल्का सा आर्च बना लें। जब आप आर्च बनाएंगे, गर्दन को पीछे से लटकाना नहीं है, हाथों के साथ ही रखना है। और हल्का सा आर्च बनाने का मतलब है आप बैक मसल को थोड़ा सा एक्टिव कर रहे हैं। हालांकि भुजंगासन हमने किया था, वहां भी एक्टिव होती है। हर आसन का अपना प्रैक्टिस रिस्क है। यदि आपको सूर्य नमस्कार करते वक्त एक अच्छा एक्सपीरियंस ना आए, तो जैसे मैंने पहले सजेशन दिया था कि सूर्य नमस्कार वाली मेरी वीडियो वहां जाए। आज का प्रैक्टिस आप सूर्य नमस्कार की वहां से करें, वहां से समझें, और फिर नेक्स्ट डे से आप मेरी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, जो लोग तैयार हैं आगे इस प्रैक्टिस करने के लिए, जिनको मालूम है सूर्य नमस्कार की विधि, हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग फास्ट मूव करेंगे। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आए, एक लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। फिर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ को झुकेंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे, घुटना नीचे, पंजे को खोलेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। फिर अपने दाहिने पांव को पीछे लेके जाएंगे, शरीर को सीधा करेंगे, श्वास को रोकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटना और चेस्ट चिन जमीन की तरफ को जाएगा। श्वास को भरते हुए हम भुजंगासन की स्थिति में आ रहे हैं, पंजों को खोलेंगे, हिप को नीचे लाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। फिर श्वास को रोकेंगे और पुश करेंगे हाथों से, हिप को उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। बहुत अच्छे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को उठा करके आगे लाए, घुटने को नीचे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, पीछे से पंजे को भी खोल लें। फिर पीछे वाले पांव को आगे लेके आए और श्वास को छोड़ें उत्तानासन की स्थिति में। श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले के जाएं, ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नमस्कार आसन की स्थिति में आएंगे। वापस से करेंगे। अब मैं यहां पर काउंट ऐड करूंगा ताकि थोड़ा फ्लो बढ़े हमारा। रेडी? चलिए, एक लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। 1 2, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर। 3, आगे को झुकेंगे, उत्तानासन। 4, दायां पांव पीछे, श्वास को भरेंगे, अश्व संचालन आसन। 5, दोनों पांव पीछे, श्वास को रोकेंगे, उत्थित चतुरंग दंडासन। 6, अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास को छोड़ते हुए नीचे को जाएंगे। 7, भुजंगासन, श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। 8, अधोमुख श्वानासन, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। 9, दाएं पांव को आगे लाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, पीछे वाला घुटना नीचे, पंजा खुलेगा। 10, श्वास को छोड़ेंगे, पीछे वाले पांव को आगे लाएंगे, उत्तानासन। 11, हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएं, हाथ ऊपर। 12, दोनों हाथों को मिलाएं और हथेली सामने चेस्ट के आएगी, श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से हमारा आधा चक्र हुआ। आधा चक्र पूर्ण करेंगे दोबारा से। 2, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर। 3, श्वास को छोड़ें, आगे को झुकें। 4, बायां पांव पीछे, चेस्ट अप, श्वास भरें। 5, श्वास रोकें, शरीर सीधा। 6, नीचे को जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। 7, श्वास को भरेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। 8, अपने हिप्स को लिफ्ट करें, श्वास को छोड़ें। 9, बाएं पांव को आगे लाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। 10, दाहिने पांव को आगे लेके आए, पूरा श्वास छोड़ें।
11 श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, 12 हाथों को मिलाएंगे और हृदय के सामने लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को खोल लेंगे, पैरों को भी खोल लेंगे। इस तरह से आपने हाथ और पैरों को खोलना है कि पंजे आपके हल्के से बाहर को हैं, हथेलियां आपकी सामने की तरफ को, आंखों को बंद कर लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। ये रिलैक्सेशन आपके श्वास के प्रवाह के लिए है, यानी कि जो आपकी जो ब्रीदिंग बढ़ गई है उसको शांत करने के लिए है और आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए है, यानी कि ब्रेथ और हार्ट बीट दोनों को नॉर्मल करने के लिए है। यहाँ पर ये फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए रिलैक्सेशन नहीं है, तो ऐसा ना मान बैठें कि इसके आगे कोई प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस अभी हमारी बहुत बाकी है। या आपको अपना ध्यान श्वास पे लगाना है, लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है, ताकि आपकी जो ब्रेथ है वो नॉर्मल हो जाए और आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाए। छोटा सा ये रिलैक्सेशन है। ऑलराइट, चलिए, जब तक आप रिलैक्सेशन यहां पर ले रहे हैं तब तक मैं आपको आगे की प्रैक्टिस का डेमोन्स्ट्रेशन दिखला देता हूं। प्रैक्टिस क्या होने वाली है अब देख करके थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ताकि जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको एक फ्लो आप पकड़ पाए मेरे साथ में। आपको यहां से प्रैक्टिस की जो हमारी स्टार्टिंग है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से, तो मैं पहले फेस इस तरह को करूंगा ताकि मेरा फ्रंट आपको दिखाई दे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे हमको आना है, फिर यहां से राइट लेग को ऊपर उठाना है और उठा करके आगे लेके जाना है इस तरह से। फिर यहां से हम लोग हाथों को ऊपर लेके जाएंगे अंजनेय आसन की स्थिति में। फिर पीछे वाले पांवों को अंदर की तरफ को रोटेट करेंगे और हाथों को शोल्डर के लेंथ पे खोलेंगे वीरभद्रासन 2 की स्थिति पे। वीरभद्रासन 2 से हम लोग जाएंगे रिवर्स वॉरियर, इसे हम लोग कहते हैं, जिसमें हम पीछे वाले हाथ को नीचे लेके आएंगे और राइट आर्म को ऊपर को उठाएंगे और इस तरह से रिवर्स पोजीशन करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ बगल पे खुलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हम लोग राइट हैंड को थाई के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट को कान के पास से स्ट्रेच करेंगे। यह पार्श्व कोणासन, साइड एंगल पोज। इस साइड एंगल और एक्सटेंडेड साइड एंगल भी हम इसे कहते हैं। इसके बाद हमने वापस से वीरभद्रासन 2 वॉरियर 2 पे आ जाना है। वॉरियर 2 के बाद हमने हाथों को स्विंग करते हुए नीचे लेके जाना है और पांव पीछे चले जाएंगे, अधोमुख श्वानासन। फिर इन्हीं आसनों को हम लोग दूसरे पांव से करेंगे। तो पहले मैं आपके साथ इस तरफ से कर लूंगा ताकि मेरा फ्रंट आपको दिखे, फिर मैं यहां से अपनी पोजीशन स्विच कर लूंगा। आप चाहें तो अपनी पोजीशन में बने रहे, ताकि जब मैं लेफ्ट से करूं तो तब भी मेरा फ्रंट आपको दिखे, मेरी बैक ना दिखे। ओके, रेडी? तो चलिए तैयार हो जाएं। हम लोग यहां से डायरेक्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जा रहे हैं। आपने क्या करना है, अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाना है। तो मैं अपना राइट साइड ले लेता हूं, आगे वाले हिस्से में आ जाना है, हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाना है, श्वास भरना है। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और आगे को झुक जाएं, हथेली को नीचे टिकाएं और पैरों को पीछे लेके जाएं। बहुत सुंदर। अब अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे श्वास को भरते हुए। अब श्वास को छोड़ते हुए इसको आगे लेके आए पूरा। बहुत बढ़िया। सिर को उठाएं, सामने को देखें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके आएंगे। एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को अपने गेजिंग को फिक्स करें, अपनी दृष्टि को वहां पर संतुलित करें। पीछे वाले पांवों की एड़ी को पीछे को खींचें, होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2, रुके रहें, 3 4 5। बहुत बढ़िया। हाथों को आप हिप पे ले आए, पीछे वाले पांव के पंजे को उठा करके अंदर की तरफ को टर्न कर देंगे। नीचे झांकेंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, नहीं है तो उसको लेकर के आए। आगे वाले पांव की एड़ी यानी कि हील पीछे वाले पांव के बीच के यानी कि फुट के सेंटर में है कि नहीं, तो अगर नहीं है तो उसको सेंटर पे लेकर के आए। आउटर एज को प्रेस करें, हिप इस तरह से खुलेगा, घुटना आपका सामने को देखेगा। अगर घुटना अंदर को ऐसा दब रहा है तो एडी को हल्का सा अंदर कर दोगे, अपनी हील को हल्का सा अंदर को लाओगे तो घुटना थोड़ा सीधा हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। पीछे वाले पांव का आउटर एज प्रेस करें, आपके थाइज एक्सटर्नली रोटेट कर रही है, पीछे वाले पांव के क्वाड्स एक्टिव हो रही है, स्पाइन को लेंथन करना है और सिंपली हाथों को खोलना है। अब हेड को टर्न करेंगे, अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे फिक्स करना है। यह है वीरभद्रासन 2 की स्थिति। एक वीर की स्थिति है, एक वॉरियर की स्थिति है। हर किसी के अंदर वॉरियर होता है और हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों को लेकर के स्ट्रगल करते हैं। तो योग के द्वारा, इस आसन के द्वारा हम अपनी वॉरियर स्पिरिट को जगाते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें।
बहुत अच्छे। अब यहां से रिवर्स वॉरियर की पोजीशन में हम जाएंगे। पीछे वाले हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड को नीचे थाई के ऊपर लाएं, श्वास को भरते हुए राइट आर्म को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए आपने इस हाथ को, नीचे वाले हाथ को, लेफ्ट हैंड को नीचे को स्लाइड करना है, राइट को स्ट्रेच करवाना कान के पास और ऊपर को देखना है या फिर सामने को भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर। फिर श्वास को भरते हुए हाथ वापस से फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने राइट हैंड को अपने थाई के ऊपर रखना है, लेफ्ट को कान के पास पे स्ट्रेच करना है। ये पार्श्व कोणासन या फिर इसे उत्थित पार्श्व कोणासन कहते हैं। होल्ड करेंगे, सामने को देख सकते हैं, चेस्ट को रोटेट करके ऊपर भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ऊपर देखने में दिक्कत आएगी तो सामने को देखें, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़े, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो फिर ऊपर देखना स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। श्वास को भरते वापस से आपने हाथों को फैलाना है, सामने को देखना है और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके जाना है और पांव पीछे अधोमुख श्वानासन की स्थिति पे आ जाना है। रुके रहेंगे यहां पर, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, स्थिति को बनाए रखें। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट फुट को आगे लेके आएंगे और सामने को देखेंगे सिर को उठा करके। बहुत बढ़िया। फिर यहां से हमने श्वास को भरते हुए हाथ आगे की तरफ से ऊपर को उठाना है। यह स्थिति देखने में अपना ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित रखें और मेरी आवाज को सुने। यह स्थिति देखने में वीरभद्रासन एक की तरह लगती है, परंतु इसमें पैरों का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसे अंजनेयासन कहते हैं, हाई लंज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हाथों को कमर पे ले आए, पीछे वाले पांव के पंजे को उठा करके अंदर की तरफ को रोटेट करेंगे। बहुत अच्छे। नीचे झांकेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था कि आगे वाले पांव की एड़ी यानी कि हील पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में होनी चाहिए। अगले पांव का घुटना मुड़ा रहेगा, नी एंकल एक सीध में रहेगी, आउटर एज को प्रेस करना है, थाइज एक्सटर्नली रोटेट करेगी, पीछे वाले पांव की क्वाड लिफ्ट करेगी, नी कैप लिफ्ट करेगा, आपका जो टोर्सो है वो ऊपर को लिफ्ट करेगा ताकि स्पाइन में डिकम्प्रेशन हो और स्पेस क्रिएट हो। हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलें, अभी बॉडी सेंटर पे रहनी चाहिए आपकी और गर्दन को टर्न करके सामने देखें एक बिंदु पे। होल्ड करेंगे। हम वापस से अपनी वॉरियर मोड पे आ गए हैं, यहां पर वॉरियर स्थिति पे। होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, श्वास और प्रश्वास लेते रहें। एक एकाग्रता आपको इस आसन के अंदर लानी है, ठहराव लाना है। बहुत सुंदर। अब पीछे वाले हाथ को यानी कि अपने राइट आर्म को नीचे लेके जाएंगे पैर पे, श्वास को भरते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को राइट साइड को लीन करेंगे। आप चाहे तो सामने को देख सकते हैं। यदि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए कुछ टाइम बाद तो धीरे धीरे ऊपर को देखना शुरू करें, चेस्ट को रोटेट करवाते हुए। चेस्ट आपकी ऊपर को सीलिंग की तरफ को रोटेट करेगी और ऊपर को देखेंगे। बहुत अच्छे। इस पोज के बाद आपने श्वास को भरते हुए आगे को झुकना है और अपने लेफ्ट फोर आर्म को लेफ्ट थाई पर रखना है, राइट आर्म को कान के पास पे स्ट्रेच करना है। यहां पर अगर ध्यान देंगे तो आपका जो आर्म है, अपर टोर्सो है और पैर लगभग एक सीध में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाथ इस तरह से झूल रहा है या बॉडी इस तरह से झूल रही है, बॉडी को लगभग सीध में लाना आपने। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ता है तो चेस्ट को रोटेट करवाते हुए आपने ऊपर को देखना है। अभी के लिए फिलहाल आप आगे को देख सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो। फिर श्वास को भरते हुए वापस से हाथों को खोलना है वीरभद्रासन 2 की स्थिति में। फिर हाथों को नीचे लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति पे आ जाना है। बहुत बढ़िया है। यहां पर हम लोग रुके रहेंगे। मैं यहां पर 5 काउंट करूंगा, आपको स्थिति को बनाए रखना। हथेली से दबाव बना करके शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएं। यदि पैरों के पीछे स्टिफनेस है तो घुटनों को मोड़े और अपने सिट बोन को जितना हो सकता है सीलिंग की तरफ लिफ्ट करें। चलिए रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने घुटनों को नीचे लाएंगे, पैरों के अंगूठों को मिलाएंगे, पंजों को खींचेंगे बाहर की तरफ को यानी कि पीछे की तरफ। घुटनों को थोड़ा सा खोल लें और धीरे धीरे अपने हिप को पीछे लेके जाएं हील की तरफ और बैठ जाएं। सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे को लेके जाएंगे। पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव लाते जाएं, चेस्ट को जितना हो सकता है नीचे लेके जाएं खींचते हुए और उसके बाद माथे को रख दें।
हाथ आपके कंधे के समानांतर थोड़ा ज़्यादा खुलेंगे। अब इस स्थिति में आपने बने रहना है, लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। ये रिलैक्सेशन आपकी श्वास और आपके हार्ट बीट के लिए है, ये आपके शरीर के लिए नहीं है, ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको पहले बतलाया था। स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यहाँ पर आपने अपने अनुसार रेस्ट लेना है, वैसे बहुत लंबा भी रेस्ट नहीं लेना है, लगभग 5 से 15 सेकंड का रेस्ट रखें और जैसे ही रेस्ट पूरा हो जाए तो फिर आगे की प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, चाइल्ड पोज के एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद आप चाहें तो रेस्ट इस तरह से, मैं जैसे बैठा हूँ वज्रासन में, आप ऐसे भी रेस्ट ले सकते हैं। मैं आपको आगे की प्रैक्टिस दिखला देता हूँ जब तक आप रेस्ट ले रहे हैं। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है, गौ मार्जरिएशन का अभ्यास है। हम लोगों ने अभी तक जो प्रैक्टिस की उससे उसका जो इफेक्ट है वो हमने कई सारे मूवमेंट किए जो हमारी स्पाइनल मूवमेंट थे, तो उसका जो इफेक्ट हमारे बैक पे आया है उसको और इन्हांस करने के लिए और बैक को रिलैक्स करने के लिए हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। ये एक तरह की फ्लो प्रैक्टिस है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमने पहले श्वास को छोड़ना है, इस तरह से राउंड शेप में लाना है स्पाइन को। जनरली हम पहले आर्च करते हैं, अभी पहले हम लोग राउंड करेंगे, फिर श्वास को भरेंगे, आर्च करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से हम हाथों को आगे ले जाके हल्का सा, या हाथ पहले से आगे रखेंगे जब हम लोग आर्च कर रहे हैं तो, और फिर यहाँ से अधोमुख श्वानासन की स्थिति पे चले जाएंगे। फिर अधोमुख श्वानासन से घुटनों को नीचे लाएंगे और वापस से हम राउंड शेप में आएंगे इस तरह से, और फिर आर्च करेंगे और फिर यहाँ से अधोमुख श्वानासन में चले जाएंगे। अब श्वास को भी समझ लीजिए, हमने इस तरह से नॉर्मली श्वास भरी और छोड़ी, राउंड शेप में लाए, फिर श्वास भरी, आर्च किया, और फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में गए, अधोमुख श्वानासन में श्वास छोड़ी, और फिर श्वास भरी, जब घुटनों को नीचे लाए और श्वास छोड़ी, फिर राउंड शेप में लाए स्पाइन को। इस तरह से फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर श्वास भरी, आर्च किया, फिर श्वास छोड़ी, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में गए। इस तरह से ही प्रैक्टिस चलेगी। ऑलराइट, तो चलिए, आई गेस आप रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। अभी भी अगर और टाइम चाहिए आपको रेस्ट करने के लिए तो वीडियो को पॉज करें, परंतु मैं आपको बोलूंगा अभी तक आप अपने मन के बहकावे में आकर के अपनी लाइफस्टाइल को आपने कभी फोकस नहीं किया। पर अगर आप यहां पर एक निश्चय लेकर के आए कि योग से मुझे कुछ लाभ मिलेगा, तो आप लेजी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ऑलराइट, तो देखिए, हम अपनी लिमिट को हमेशा पुश करते हैं एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में, अपने लाइफस्टाइल को लेजीनेस से हटा करके एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में, ताकि हमारे जो भी हमारे संसारिक लक्ष्य हैं उनकी तरफ को बढ़ पाए। तो चलिए, तैयार हो जाए मेरे साथ में। हाथों को शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, परंतु इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो शोल्डर डिस्टेंस ही रहेगा। ऑलराइट, घुटने आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, पंजों को आपने पीछे को स्ट्रेच करके रखना है। श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए टेलबोन को टक इन करना है, मिड बैक को लिफ्ट करना है, सिर को नीचे लेके जाना है, राउंड शेप में लाना है। फिर श्वास को भरते हुए टेलबोन को ऊपर को लिफ्ट करना है, पेट नीचे जाएगा, चेस्ट भी नीचे जाएगी, सिर को ऊपर उठाना है, और फिर यहां से टोज को टक इन करना है, श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे आएगा, और फिर हिप को पूरा ऊपर उठा देंगे अधोमुख श्वानासन में। बहुत बढ़िया। फिर यहां से श्वास को भरेंगे, घुटनों को नीचे लाएंगे, पूरा नीचे रखें आराम से, और पंजों को खोलेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और स्पाइन को वापस से राउंड शेप में लाएंगे। टेलबोन टक इन होगी, मिड बैक लिफ्ट करेगी, सिर नीचे जाएगा। बहुत अच्छे। फिर श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, टेलबोन लिफ्ट होगी, सिर भी ऊपर को लिफ्ट होगा, चेस्ट नीचे जाएगी, पेट नीचे जाएगा। फिर यहां से श्वास को छोड़ेंगे, हिप्स को पूरा ऊपर उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन में। बहुत अच्छे, एक दो बार और करते हैं। चलिए, वापस से श्वास को भरते हुए घुटने नीचे, श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड शेप में लाएंगे, श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हिप्स को पूरा ऊपर उठाएंगे अधोमुख श्वानासन में। एक बार और, श्वास को भरते हुए घुटने नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन राउंड शेप में लेके जाएंगे, पंजों को पीछे को खोलें जरूर ध्यान पूर्वक। श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब धीरे से घुटनों को नीचे ले आए, हाथ को अंदर लेके आ जाए। यदि आपके रिस्ट थक गई हैं तो तुरंत ही आपने वज्रासन में बैठना है और रिस्ट रोटेशन कराना है। इस तरह की प्रैक्टिस होती है जिसमें आप अंगुलियों को इंटलेस करते हैं, एल्बो को मिलाते हैं, फिर रोटेट करवाते हैं।
दूसरी प्रैक्टिस होती है अपने हाथ सामने करना है, अंगूठे को अंदर करना है और फिर रिस्ट को रोटेशन देना है। कोई भी प्रैक्टिस जो आपको इजी पड़ती है उनमें से कोई भी आप पिक कर लें, कुछ भी करेंगे आपको रिस्ट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे, मैं आपको दिखला देता हूं जब तक आप रिस्ट को रिलैक्स कर रहे हैं। टेबल टॉप पोजीशन में आपने आना है, मैं थोड़ा इजी करूंगा आपको जाने के लिए। टेबल टॉप पोजीशन से हम लोग जाएंगे तो यहां पर इस तरह से आपने आना है, आपने राइट लेग को पीछे को किक करना है, लेफ्ट आर्म पे बैलेंस करना है, लेफ्ट नी आपके नीचे रहेगी, इस तरह से सपोर्ट देगी, आपकी जो नी है वो आपके लेफ्ट रिस्ट के सीध में आएगी। ऑलराइट, फिर आपने इस तरह से लिफ्ट करना है बॉडी को, श्वास को भरना है और राइट आर्म को अप करना है। दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे। ऊपर वाले हाथ की उंगली मिलेगी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स एक्टिव होगा, नीचे वाले हाथ की उंगली जो है खुलेगी। जब भी आप फ्लोर पे प्रेस करते हैं हाथ तो उंगली खुलती है, यहां भी आप चाहें तो खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों का अलग अलग पर्पस होता है। अगर आप मिलाएंगे तो आर्म का एक्टिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, उंगलियां खोलेंगे तो फोर आर्म पे एक्टिवेशन बढ़ेगा और इस पे बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे थोड़ा एक्टिवेशन बढ़ जाता है। ऑलराइट, जो आपका सीधा पांव है उसका आउटर एज आपने प्रेस करना है, टेलबोन को टक इन करना है, क्वाड्स को एक्टिव करना है ताकि स्टेबिलिटी बने। नीचे वाले हाथ का बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जरूर एक्टिव करना है आपने, और ऊपर को देखेंगे। फिर वापस आने के लिए हाथ नीचे आ जाएगा, वापस से टेबल टॉप, और यही पोजीशन को फिर हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। चलिए रेडी, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं। उंगलियों को अच्छे से फैला लें, खासकर अपने लेफ्ट फिंगर्स को। फिर यहां से अपने राइट लेग को पीछे को लेके जाएंगे, आउटर एज को प्रेस करेंगे, अपनी लेफ्ट नी को अलाइन करेंगे अपनी लेफ्ट रिस्ट के सीध में। फिर यहां से श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे आपको राइट आर्म को ऊपर को उठाना है और ऊपर को देखना है। बहुत अच्छे, होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1, पीछे वाले पाँव को, जो आपका पाँव स्ट्रेट है उसको एक्टिव करें। 2, अपने क्वाड्रिसेप्स को लिफ्ट करें, नी कैप को लिफ्ट करके बिल्कुल एक्टिव रखें, आउटर एज को प्रेस करें। 3, हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स शुड बी एक्टिव। 4, 5, बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ नीचे ले आएंगे, वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को सीधा करें, आपकी राइट रिस्ट और राइट नी एक सीध में आएगी। श्वास को भरते हुए धीरे से लेफ्ट आर्म को ऊपर को उठाएंगे, टेलबोन को टक इन करेंगे, अपने लेफ्ट फुट के आउटर एज को प्रेस करेंगे, क्वाड्स को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे। 1, कोर भी आपकी एक्टिव होगी, बहुत अच्छे। 2, 3, 4, 5, श्वास को बढ़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आपने वज्रासन में बैठ जाना है। हम लोग वैसे रोलिंग करने जा रहे हैं तो पैरों को सामने ले आए, थोड़ा बैक को मसाज दे करके बैक को अच्छे से रिलैक्स कर लेते हैं, हाथ आगे आ जाएंगे। देखिए कुछ आसनों में हो सकता है कि आपको डिस्कम्फर्ट और हल्का फुल्का पेन प्रैक्टिस के दौरान लगे। इसका मतलब कभी कभार तो डेफिनेटली होता है कि आप गलत कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होती उस आसन को करने के लिए, तो उसी उतना ही जाना है आपने। जब ये इंस्ट्रक्शन, वैसे आज तो आपने प्रैक्टिस यहाँ तक कर ली है मेरे साथ, परंतु रिपीटेशन जब आप इसकी करेंगे तो ये चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर मैं पहले ही बोलता तो बहुत सारी चीज़ अनएक्सपीरियंस और लेंदी लगती। अब आपने एक्सपीरियंस कर लिया है तो अब मेरी बातें आपके लिए और सेंस बनाएगी। तो वहां पर अब यहां से रोलिंग शुरू कर सकते हैं और मेरी बातों को सुन भी सकते हैं। रोलिंग करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को बढ़ते ऊपर को आएंगे। तो आप रोलिंग करते रहिएगा और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस को करते हैं तो कभी ऐसे डिस्कम्फर्ट आते हैं तो नॉर्मल होते हैं ये डिस्कम्फर्ट, ऐसा बहुत ही नॉर्मल होता है कि हो जाता है बिगिनर्स लोगों के साथ में। हाँ, अगर स्पेसिफिकली अगर आपका पेन किसी जॉइंट में आ रहा है और वहां पर रुक रहा है, शार्प हो रहा है, तब तुरंत प्रैक्टिस से वापस आ जाए। उस प्रैक्टिस में ज़्यादा देर तक ना रुकें। कभी कभार लोगों को थोड़ा सा साइड में ऐसे पेन आ जाता है स्टमक के, तो वो नॉर्मल होता है, कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करते करते वो ठीक हो जाता है। बस आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है और मसल एक्टिवेशन करें, उससे आपका आपके जो प्रेशर है वो ऑर्गन्स की तरफ खराब तरीके से नहीं बढ़ेगा। हालांकि हम पर्पसली भी आसनों के द्वारा डालते हैं ताकि एक्टिवेशन हमारा बढ़ जाए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाए और या फिर अदर सिस्टम वो इंप्रूव हो जाए। फिर भी आपको क्या करना है, मसल एक्टिवेशन में फोकस करना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आप देखेंगे 1-2 दिन बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत ईजी होने लग जाएगी। जितना मैंने आपको कराया आज, आपका 4-5 दिन बाद ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कम है। फिर आपको रिपीटेशन बढ़ा देनी है, क्या करना है आपको, फिर होल्डिंग बढ़ा देनी है, रिपीटेशन बढ़ा देनी है। हो सकता है कि जो ये 30 मिनट की प्रैक्टिस है आपको 30 मिनट में कुछ ना लगे, तो आपकी प्रैक्टिस होकर हो सकता है बढ़कर के 1 घंटे की हो जाए। तो आपने वीडियो प्रैक्टिस को समझ लेना है, वीडियो को रोकना है और उसकी रिपीटेशन खुद से बढ़ा देनी है आपने। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, रोलिंग करने के बाद आपको अब लेट जाना है पीठ के बल,
पैरों को पकड़ के अच्छे से खींच लें ताकि बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए। और स्ट्रेच को देने के बाद अपने दाहिनी तरफ पलट करके उठ के बैठ जाना है। हम लोग करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम होता है क्योंकि हमारे आए दिन के कामों के कारण हमारे माइंड में बहुत सारे अनावश्यक थॉट चलते रहते हैं और उसके कारण से हमें कई तरह के स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना और मेमोरी का चला जाना, चीज़ों को भूल जाना, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती। कपालभाति वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम है जो आपको इस तरह की दिक्कतों से आपको निकालेगा और आपकी लाइफ को और भी बेटर और प्रोग्रेसिव लाइफ बनाएगा। जो आपने जो ड्रीम देखा अपनी लाइफ के लिए वो आपको मिलेगा। ऑलराइट, कपालभाति प्राणायाम को आपने, अच्छा मैं आपको आगे जाकर के बता दूं कितने बार करना। पहले एक विधि को देख लो क्योंकि विधि सबसे मेन होती है। हाथों को आप चाहे ज्ञान मुद्रा में रख लें, इससे इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है, और ऐसे भी रख सकते हैं परंतु ज्ञान मुद्रा में रखेंगे तो इफेक्ट बढ़ जाता है। सिटिंग पोस्चर इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक्टिव क्रॉस लेग रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेजी होकर के बैठे हुए हैं, थोड़ा एक्टिवनेस रखें। पैरों को घुटनों के पास पे लेकर के आए, पंजों को अपने, और सिट बोन को ग्राउंडेड रखना है, अपने स्पाइन को सीधा रखना है। चाहे तो कुशन नीचे से लगा के बैठ जाएं ताकि बैक आपकी सीधी रहे। इसके बाद आंखों को बंद कर लें, अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास पर लेके जाएं, यानी कि ब्रीदिंग पर लेके जाना है। लंबा श्वास लेना है और उसके बाद हम लोग रिपीट एक्सेलेशन करते हैं। 90% हम लोग एक्सेल करते हैं, 10% इनहेल करते हैं हर स्ट्रोक में। स्ट्रोक कुछ इस तरह से चलता है। इस तरह से स्ट्रोक होता है जिसमें हम लोग बैली को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करते हैं, डायाफ्राम पुश होता है हमारे लंग्स की तरफ और लंग्स से एयर निकल करके हमारे नाक के द्वारा बाहर आती है। इस तरह से ये कंटिन्यूसली ये रिपीटेशन चलती है। ये हमारी कपालभाति प्राणायाम, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और भी प्राणायाम की भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वहां पर जाकर के इनकी डिटेल और भी अच्छे से देख सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। यहां तक तो वैसे मैंने क्लियर आपको कर दिया है। इस तरह से ये प्रैक्टिस बिगिन होगी। अब आपको क्या करना है, इसको कम से कम 3 सेट में करना है बिगिनिंग में, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, जैसे आप 1 हफ्ता प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे, फिर आपने 5 राउंड करना है, फिर अगले हफ्ते आपने 6 राउंड करना है। ऐसे करते करते आप इसमें 7 और 8 राउंड तक मैक्सिमम जा सकते हो। और हर राउंड में आपने स्टार्टिंग में 15 से 20 लेनी है। अगर आपके राउंड बहुत ज्यादा है तो 15 से 20 से ऊपर मत जाना, मतलब लगभग आपने 60-70 ब्रेथ आपने करना है तब तक जब तक आप कम से कम 1 महीना ना कर लो। इन टोटल 60-70 एक्सेलेशन प्रोसेस आपने करनी है जब तक आपका महीना ना हो जाए। और 1 महीने के बाद आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं 60-70-80 मैक्सिमम, और उससे भी अगर आप अधिक आपने थोड़ा प्रैक्टिस की हुई है तो 100 से चले जाएं, पर उससे ऊपर नहीं जाना है। फिर धीरे धीरे आपने बढ़ाना है, धीरे धीरे 1 महीने के बाद फिर जाकर के आप 100 से ऊपर जाएंगे। वो भी 1 राउंड में नहीं, आप इसे डिवाइड करेंगे 3 राउंड में, 4 राउंड में, 5 राउंड में। और स्ट्रोक को बहुत एक्टिवली नहीं लेना, हालांकि एक्टिव होता है, एक्टिव एक्सेलेशन होता है, पर इतना कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करना बैली में कि पेन हो जाए। बहुत ही इंजॉयबल प्रैक्टिस होती है, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से करके दिखलाता हूं। कुछ भी इसमें नहीं जाता करने में, बहुत ही इजी प्रैक्टिस होती है जो कि इस तरह से दिखलाई देती है। इस तरह से होती है। लोग मुंह बना देते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना जो श्वास को बाहर छोड़े। ऐसा कोई भी फोर्स नहीं लगाना है आपको, बस स्ट्रोक पे ध्यान देना है कि आपकी बेली ऊपर को लिफ्ट हो रही है, डायफ्राम पुश कर रहा है लंग्स की तरफ और एयर बाहर आ रही है लंग्स को क्लीन करते हुए। बस इतना आपको करना है। ऑलराइट, और ब्रीदिंग को बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको 2 ब्रेथ इन 1 सेकेंड और बाद में 1 ब्रेथ इन 1 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं जाना है आपको। इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे चेंजेस आपके उसमें आने लगेंगे। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। इसे अभी फिलहाल आपने 3 राउंड में डिवाइड करके अभी इसी वक्त आपने इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है। विधि को मैंने बतला दिया है, समझा दिया है। अब आपने यहां से अपनी प्रैक्टिस को खुद से कंप्लीट करना है। एक बार मैं और दिखला देता हूं आपको, इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से दिखलाई देगी। ऐसा नहीं है कि आप श्वास नहीं ले रहे हैं, आप एक्सेल कर रहे हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, श्वास अंदर आ जाती है, फिर एक्सेल करते हैं। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलती रहती है। चलिए अब अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करें। प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद शवासन करके इस प्रैक्टिस को फाइनल टच जरूर दें। शवासन आपने 2 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 5 मिनट तक करना है, बहुत लंबा शवासन ना करें। हाँ, यदि आपको ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थायरिंग लग रही है बिगिनिंग में, तब जाकर के आप 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा ना करें। खासकर यदि आप सुबह कर रहे हैं उसके बाद ऑफिस जाने वाले हैं
यदि ऑफिस नहीं जाने वाले तब तो अच्छी बात है, छुट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं तो क्या होगा, बॉडी में लेजीनेस आने लगेगी। ऑलराइट, तो चलिए ये थी हमारी आज की ये पूरी प्रैक्टिस। इसे रेगुलर बेसिस में करना, तभी आपको कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट्स आगे जाकर के देखने के लिए मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको दोबारा से इसी प्रैक्टिस के साथ में। नमस्कार।